जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले हमने इसका पहला पार्ट पढ़ाया था और ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। दोस्तों, ये जो पहला पार्ट इसका है वो भारत का भूगोल है और उसी के आधार पर ये दूसरा पार्ट है। 1 से लेकर 41 तक क्वेश्चन इसके पहले पार्ट में थे और इसके बाद 42 से लेकर इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो दूसरे पार्ट में हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट इसका ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी है, आप वहां से जाकर पहला पार्ट देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड की थी जो विश्व का भूगोल था। ये भारत का भूगोल है और इसके पहले हमने विश्व के भूगोल का 2 पार्ट पहले अपलोड किया था। तो अगर वे वीडियो आप लोग ना देखे हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, आप लोग वह वीडियो जाकर वहाँ से डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं वीडियो पे और आप देख सकते हैं दोस्तों, आ गया हमारा पहला क्वेश्चन, यानी है इस वीडियो का 42 नंबर क्वेश्चन और इसके पहले पार्ट में आगे वाले हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो जो देश है उस पर सर्वाधिक क्षेत्र पर यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, और तीसरा है उष्णार्ध पतझड़ वन और कटीले वन। तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको जो सही ऑप्शन है उसका आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णार्ध पतझड़ वन। तो दोस्तों, आपको याद रखना है जो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं वो उष्णार्ध उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है, आर्द्र मानसूनी वन कितनी औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 50 से 70 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 70 से 100 सेंटीमीटर, और तीसरा ऑप्शन है 90 से 120 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 100 से 120 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है जो आर्द्र मानसूनी वन है वो जो उसका प्रतिशत है वार्षिक वार्षिक वर्षा लगभग होती है, यानी एक वर्ष में लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर वर्षा होती है, आर्द्र मानसूनी वर्षा होती है जो वो 100 से 200 सेंटीमीटर पर होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन ए नंबर है सह्याद्री पहाड़ी, और बी नंबर है इसका इलायची की पहाड़ी, सी नंबर है सेवराय पहाड़ी, और डी नंबर है नीलगिरी पहाड़ी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। दोस्तों, आपको याद रखना है जो चंदन की लकड़ी के वन हैं वो सबसे अधिक नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है। तो भारत की जो प्रमुख वनस्पति है दोस्तों उसे हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन इसमें दोस्तों है पतझड़ वन, पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन दोस्तों सदाबहार वन, तीसरा मरुस्थलीय वन, और चौथा नंबर है टुंड्रा वन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला पतझड़ वन। तो आपको याद रखना दोस्तों, भारत में जो प्रमुख वनस्पति है वो कौन सी है, तो वो है पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, भारत में वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए। तो दोस्तों, हमें इसमें परसेंट बताना है कि कितने प्रतिशत पर देश में वन होने चाहिए। पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा है 33%, तीसरा ऑप्शन है 34%, और चौथा ऑप्शन है 35%। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33%। दोस्तों, यदि पेपर में अगर पूछा जाए कि हमारे भूभाग पर कितने प्रतिशत वन होने चाहिए तो हमें बताना है 33% वन होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थलीय वनस्पति किस वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमें बताना है मरुस्थलीय वनस्पति जो है वो किस वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन इसका है 50 सेंटीमीटर से कम, दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर से अधिक, या फिर तीसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर,
या चौथा ऑप्शन है 100 से 120 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 सेंटीमीटर से कम। यानी जो मरुस्थलीय वनस्पति वर्षा क्षेत्र में, यानी कितने वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है, तो 50 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पर्वतीय वनस्पति अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है? तो जो पर्वतीय मरुस्थलीय है वो अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालयी क्षेत्र में। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अगर पेपर में पूछा जाए पर्वतीय वनस्पति जो अधिकांशतः है वो पाई जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पाया जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन है कटीले वन, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों सदाबहार वन, और इसका तीसरा ऑप्शन है अल्पाइन वन, और चौथा ऑप्शन है मैंग्रोव वन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी डी नंबर, मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दूसरा है अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मुद्रा को कितने वर्गों में बांटा है? तो कितने वर्गों में बांटा है ये हमें बताना है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ये बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है 7 वर्ग, दूसरा 8, तीसरा है 9 वर्ग, या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ग। नेक्स्ट है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने भाग पर पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा है 22%, सी है 25 और डी है 30%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 22%, यानी 22% भूभाग पर जो जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं दोस्तों, उसको खादर कहते हैं। जो हमारी नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, नारियल के पेड़ किस मृदा में बहुतायत में मिलते हैं? यानी सबसे अधिक जो नारियल के पेड़ हैं वो कौन सी मिट्टी में मिलते हैं, ये बताना हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लवणीय एवं क्षारीय मृदा। यानी ये जो लवणीय और क्षारीय मृदा होती है इसमें अधिकतर नारियल के पेड़ मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, किस प्रकार की मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं? यानी जो मिट्टी है उसमें सबसे अधिक नमक के अंश पाए जाते हैं, वो मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों वो मिट्टी है पीट मिट्टी, यानी पीट मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी रेगुर या काली मिट्टी है दोस्तों। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग जो लाल होता है वो लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग होता है लाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो दोस्तों हमें बताना है यहाँ पे रबी की फसल की बुआई कब की जाती है। तो जो अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है, यानी ठंडी की महीना जो स्टार्ट होती है उसमें रबी की फसल की जाती है। और रबी की फसल में मुख्यतः जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सब रबी की फसल में बुआई की जाती है। अगला है दोस्तों, गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो गेहूं के उत्पादन में दोस्तों हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो जो भारत में हरित क्रांति का श्रेय दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो मूंगफली का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो हमारे गुजरात क्षेत्र में होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ऋतुओं के आधार पर हमें बताना है दोस्तों, फसलों को जो बांटा गया है वो 3 बांटा गया है। यानी कौन कौन से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फसल 3 होते हैं, एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है और एक जायद की फसल होती है। ये 3 फसलें होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में
गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों? तो जो गन्ना का उत्पादन है वो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों तंबाकू का जो विश्व में स्थान है हमारे भारत का, वो तीसरा नंबर पे स्थान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये सर्वाधिक उत्पादन चाय का असम में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास किस क्रांति से संबंधित है? तो जो दूध उत्पादन और डेयरी विकास है दोस्तों, ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है दोस्तों, वो झींगा उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति का संबंध। नेक्स्ट है दोस्तों, देश में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो देश में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों झारखंड में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ग्रह की स्थापना कहाँ और कब किया गया था? जो नाभिकीय ग्रह है उसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। और कब हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट है दोस्तों, देश में राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जो राउरकेला संयंत्र है वो कहाँ पे है? वो उड़ीसा में है। और किसके यानी किस देश के सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, बोकारो लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो जो बोकारो लौह इस्पात कारखाना है वो हुआ था 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों, गारो व खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो जो गारो वो खासी जनजाति है वो हमारी मेघालय राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? तो भारत में सर्वाधिक गोंड जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, यानी जो गोंड जनजाति है इसकी संख्या भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है दोस्तों, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जो गद्दी जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के किस राज्य में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो जनजातियों की जो संख्या सर्वाधिक है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मणिपुर में पाए जाने वाले जनजातियां हैं, यानी मणिपुर में जो जनजातियां पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कुक्की कहते हैं और मुग कहते हैं, यानी ए और बी ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा, कुक्की और मुग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के ऐसे राज्य जहां जनजातियों की संख्या शून्य है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर भारत की जो जनसंख्या यानी जनजाति हैं वो नहीं पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा और पुदुचेरी। ये दो स्टेट में जो जनजातियां हैं वो शून्य हैं। ए और बी दोनों आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जो टोडा जनजाति है ये तमिलनाडु में पाई जाती है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन जितने भी थे वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो था भारत के भूगोल से। तो दोस्तों अगर विश्व का भूगोल आप लोग ना देखे हों तो पहली वीडियो जाकर विश्व का भूगोल देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।